बेखबर इश्क एपिसोड 6। नताशा शर्माते हुए बोलती है, थैंक यू। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? नताशा के चेहरे पे साफ दिख रहा था कि वो अमन का नंबर लेने के लिए कितनी बेकरार है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना फ़ोन दो, मैं उसमें फीड कर देती हूँ। ओके, मेरा नंबर भी ले लो। गुस्से के मारे आरोही का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। इधर एक ही घर में रहकर मुझसे हेलो भी नहीं करता और नताशा से नंबर भी ले रहा है, क्योंकि इसे पता है ना कि मैं तो इसे भाव देने वाली नहीं हूँ। ठीक है बच्चू, ले लो मज़े, तुम भी क्या याद रखोगे। और ये नताशा जल्द ही मेरे पास रोते हुए आएंगी जब ये इसका दिल तोड़ देगा। अमन आरोही की तरफ एक झलक देखता है। मुझे कौन सा इस लड़की के साथ रहना है, मैं तो बस ये देख रहा था कि इससे बात करने पर तुम पे क्या असर पड़ता है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब तो हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही बातें करते रहते हैं। आरोही गुस्से में वापस अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नताशा उत्सुकता से आरोही से मिलती है। यार, तेरा रूममेट इतना हॉट है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे पसंद आ गया है तो तू रख ले, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी तो यही इच्छा है। तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोल। मुझे लगता है उसे भी तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू कहना क्या चाहती है? अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैं उसे आसानी से डेट कर सकती हूँ। तू इतना सीरियस क्यों हो रही है? मैं तो यूं ही कह रही थी, पर सच में अगर तेरी जगह मैं होती तो कब का इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। अब बस भी करो, ऐसा भी कुछ खास नहीं है वो। क्या बोल रही है? और तुझे पता भी है वो यहाँ का सबसे नामी डिटेक्टिव है। 10 मिनट बात करके इसने अमन के बारे में इतना सब कुछ पता कर लिया। लगता है इस शहर की अगली कामयाब डिटेक्टिव यही बनेगी। मुझे तो वो बहुत खड़ूस लगता है। खैर, तुझे अगर इतना पसंद आ गया है तो तू ही पटा ले। सच में तुझे कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। नताशा के जाने के बाद आरोही अमन से मिलने उसके कमरे में जाती है। हम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं और तुमने मुझे यह बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम एक डिटेक्टिव हो। ये तो तुम्हारी पता करवाने की जिम्मेदारी बनती है कि तुम जिसके साथ रह रही हो वह कैसा आदमी है, क्या करता है। एक तुम्हारी फ्रेंड कितनी पोलाइट और फ्रेंडली है, उसने तो झट से पता लगा लिया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम्हें भी कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। हाँ, वैसे भी खूबसूरत लड़कियों में किसे इंटरेस्ट नहीं होता। व्हाट डू यू मीन? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, उसने भी मुझे अपना नंबर दे दिया है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने सब देखा। लिविंग रूम में खुलेआम क्या रोमांस चल रहा था। ओह, तो तुम भी उसका लुत्फ़ उठा रही थी। अच्छी बात है, अपने दोस्त के लिए खुश हो रही हो। देखो, मैं तुम दोनों के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देना चाहती। तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी फ्रेंड ही रहेंगी और तुम मेरे रूममेट ही रहोगे। बस मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करना, मुझे ऐसे फालतू काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो ही गया है। तभी अमन का फ़ोन बजता है। ओह, तुम्हारी फ्रेंड का मैसेज आया, वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। क्या बोलती हो, जाऊँ या ना जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाओ, बस मुझे पकाना बंद करो। मतलब तुम्हारा यह कहना है कि मुझे जाना चाहिए? चलो ठीक है, वैसे थैंक यू नताशा को यहाँ बुलाने के लिए। आखिर तुम्हारी वजह से ही मेरा उससे मिलना हो पाया। नो प्रॉब्लम, तुम दोनों एक दूसरे को झेलने के लिए ही बने हो। वेरी फनी। चलो अब मैं जाता हूँ, कल के लिए डेट के कपड़े भी तय करने हैं। रात के वक्त अमन परी टिब्बा पर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसे दो लोगों के ख्याल सुनाई देते हैं। नहीं, मैं अमन से नहीं बोलने वाली है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा अनिका। ओफो, अनिका और अंश कहाँ छुपे हो? मुझे बेवजह इंतज़ार मत करवाओ। तभी कुछ दूर पेड़ पर से दो लोग छलांग मारकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हाय अमन, तुम दोनों मुझे छुपकर क्यों देख रहे थे? और अनिका, तुम किसके बारे में बात कर रही थी? क्या नहीं बोलोगी तुम मुझे? ओह, मैं हर बार ये कैसे भूल जाती हूँ कि तुम हमारे ख्याल सुन सकते हो। चलो अच्छा हुआ, अब इस बारे में हम कम से कम बात तो कर पाएंगे। तो बताओ अनिका, क्या बात है? दरअसल अंश तुमसे यह पूछना चाहता था कि क्या ये सच है जो हमने सुना है, तुम एक इंसान के साथ रहने लगे हो और वो भी एक लड़की के साथ। अमन, देखो ये बहुत बुरा आइडिया है,
पहली बात तो हमें इंसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम इस रूल को फॉलो नहीं करते, हर वक्त उस इंस्पेक्टर मुकुल के साथ क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने के चक्कर में पड़े रहते हो। अब ऊपर से तुम एक इंसानी लड़की के साथ रहने लगे हो। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है अमन। मत भूलो कि कभी हम अपनी प्यास की वजह से बेकाबू हो सकते हैं। तुम उस लड़की की जान ऐसे दांव पर नहीं लगा सकते। याद है ना रितिका के साथ क्या हुआ था? अमन ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा था। वो अनिका और अंश के चुप होने का इंतज़ार कर रहा था। हम नहीं चाहते कि तुम दोबारा उस दर्द से गुजरो। मैंने तुम दोनों को इस बारे में बात करने यहाँ नहीं बुलाया था। मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन इतना भी जान लो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैंने उसे अपने साथ रहने बुलाया है। वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। 10-15 दिनों में वो कहीं और रहने चले जाएंगी। तभी मैं सोचूं इस खड़ूस से कौन प्यार करेगा। सच में? अनिका, सॉरी, क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब काम की बात करें। तुम्हें तो पता ही है कुछ दिनों से यहाँ लगातार हत्याएं हो रही है। मुझे शक है कि यह सब किसी नए वैम्पायर का काम है। लेकिन हमारी जानकारी में तो शहर में कहीं किसी नए वैम्पायर की उत्पत्ति नहीं हुई है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा कोई विज़न नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, मैंने उन लोगों की लाशों को देखा है। साफ पता चल रहा था कि उनका खून पिया जा चुका था। मैंने मुकुल से झूठ बोलकर उसे मिसलीड कर दिया है कि यह किसी जानवर का काम है। लेकिन हमें उस वैम्पायर को जल्द ही पकड़ना होगा, वरना वो और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हम समझ गए। हमें उस जगह पर ले चलो जहाँ कल खून हुआ था। अमन उनको उसी जगह पर लेकर जाता है। अनिका अपने आसपास की चीज़ों को छूकर वहाँ पे हुई वारदात का पता करने की कोशिश करती है। तुम्हारा शक सही निकला अमन, ये किसी वैम्पायर का ही काम है। लेकिन ये हमारे जानने वाले वैम्पायर में से कोई नहीं है। ये वैम्पायर कुछ दिनों पहले ही शिमला में आया है और शायद वो इसी इलाके में कहीं छिप कर रह रहा है। वो इंसानी खून का प्यासा है। जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती वो यूं ही कत्ल करता रहेगा। फिर तो हमें उसे तुरंत रोकना होगा। तुम दोनों अपनी तरफ से इलाके में छानबीन शुरू करो। मैं अपनी तरफ से देखना शुरू करता हूँ। किसी भी कीमत में अगले 2-3 दिनों के अंदर वो हमारे कब्जे में होना चाहिए। लेकिन अमन, उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? फिर हमें उसे खत्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। कहानी आगे जारी रहेंगी जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।